प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के एमपी हॉल में वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है और उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी कृषि राज्य बन चुका है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में आलू और गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आगामी दिनों में प्राकृतिक खेती को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की भी जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों के परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य पिछले 5-7 सालों से बना हुआ है। इसी प्रकार से हम आलू के उत्पादन में नंबर 1 पर हैं और गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 पर हैं, दूध उत्पादन के भीतर नंबर 1 पर हैं। यह निरंतर इस प्रयासों का परिणाम है, इन गोष्ठियों का परिणाम है कि किसानों को हम अपनी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं और उससे कृषि क्षेत्र के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की धरती पर संभव कर दिखाया है। आज सभी जनपदों के भीतर लगभग 1.5 लाख कुंटल हमारे प्रमाणित बीज वहां पर और फाउंडेशन बीज पहुंचे हुए हैं, जो 50% अनुदान पर हम सुलभ करा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रासायनिक फर्टिलाइजर भी है। लगभग 30 लाख मीट्रिक टन के करीब डीएपी, एनपीके, यूरिया मिलाकर राज्य के भीतर है और इसलिए किसी भी किसान को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी की अपील को समझते हुए उसकी मात्रा का कम उपयोग अपने खेतों में करना है और प्राकृतिक खेती की तरफ भी उनको आगे जाना है, जिससे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन हम दे सके, बीमारी से मुक्त कर सके अपनी धरती माँ को भी और मानव जीवन को भी मुक्त कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक खेती करें।